नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। राजा जेवर सिंह जब सन्यास के लिए वहां से निकल पड़े। प्यारे मित्रों, राजा जेवर सिंह सारी नगरी को रोता बिलखता छोड़ शिव 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 रटते दिन रात चलते रहे और वन खंड के बीच जा पहुंचे तो जंगल दिखाई दिया। उन्हें वहां कहीं दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दिया। प्यास के मारे बड़े परेशान थे। सर पर भगवान सूर्य देव के आने का भय भी कम नहीं था। वे सोचने लगे, अब ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। पीछे पीछे लौटने में उनका क्षत्रिय धर्म रोड़ा बना हुआ था, इसलिए उन्होंने शिव शिव रटते हुए आगे बढ़ना ही मुनासिब समझा। वे लगभग 1 घंटे नाक की सीध में चलते ही रहे। तब क्या देखते हैं कि एक जल का छोटा सा सरोवर है। उसी के निकट एक महात्मा जी की कुटिया वही है। महात्मा जी की उम्र 80-90 साल के लगभग होगी। वे भगवान के भजन पूजन में लगे हुए थे। राजा जेवर सिंह ने महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंचकर उनके दोनों चरण छूकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने भी प्रणाम का उत्तर प्रणाम से ही दिया, क्योंकि राजा जेवर सिंह जोगिया कपड़े पहने संत ही बने खड़े थे। राजा जेवर सिंह बोले, महात्मा जी, मैं ददरेवा नगर का राजा जेवर सिंह हूं और दुखी हो घर बार तज वन में आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना उपदेश देने की दया करें, जिससे मेरे पापों का बंधन कटे। महात्मा जी बोले, राजा जेवर सिंह, तुम दुखी तो बहुत ही ज्यादा हो, पर मेरे पास क्या धरा है जो तुम्हें शिष्य बनाकर उपदेश करूं। इसलिए मेरी राय है, तुम नित्य कर्म से फारिग होकर स्नान ध्यान कर कुछ फल का सेवन कर अपने घर को वापस चले जाओ। संत का जीवन खांडे की धारा है, बहुत कठिन है। महात्मा जी की बात सुनकर राजा जेवर सिंह बोले, गुरुदेव, क्षत्रिय लोग खांडे की धारा से नहीं डरते। आप मेरी परीक्षा लेकर देख लो। आप मुझे अधिकारी समझे तभी मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा करें। मुझे पूरी आशा है कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। राजा जेवर सिंह जी के वचन सुनकर महात्मा ने दया कर राजा जेवर सिंह से कहा, पहले कुछ दिन तो तुम हमारे पास रहकर अपनी वृत्तियों को अपने वश में करो। जब मैं उचित समझूंगा तुम्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाऊंगा। अभी तो तुम सिर्फ कहने के लिए ही मेरे शिष्य और मैं तुम्हारा गुरु हूं। अब जाकर नित्य क्रम से निपट पूजा अर्चना कर, फल फूलों का सेवन कर मेरे पास बैठो, तब मैं तुम्हें उपदेश सुनाऊंगा। राजा जेवर सिंह ने महात्मा जी की आज्ञा अनुसार नित्य कर्मों से निपट कर परमात्मा का भजन किया। फिर महात्मा जी के साथ फलाहार किया, जिसे सेवन कर राजा जेवर सिंह की आत्मा निर्मल हो गई। महात्मा जी पहले ही भगवान को भोग लगाकर आचमन ले चुके थे। अब महात्मा जी ने राजा जेवर सिंह को आसन पर आराम करने को कहा और स्वयं भी चटाई बिछा पैर फैलाकर शिवजी महाराज का ध्यान धर सो गए। राजा जेवर सिंह को भी खूब जोर की नींद आई। यहाँ एक बात समझें, जब भी आप किसी साधु संत फकीर के दर पर गए, उनके पास रहे, तो आपको नींद बड़ी अच्छी उत्तम आती है। अब राजा जेवर सिंह को भी खूब जोर की नींद आई, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। दोनों गुरु चेले 4 बजे तक आराम से सुख की नींद सोए। आगे महात्मा जी से राजा जेवर सिंह राजन ने अपने सब दुख रो रो कर बयान किए। इस कारण अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी का वानाधर वन में आपकी शरण ली। कृपा कर अब आप मुझे उपदेश दें, जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। अब राजा जेवर सिंह जी ने दीक्षा की इच्छा रखी, पर आगे क्या होगा? क्या वो संत जी महात्मा जी राजा जेवर सिंह को दीक्षा देंगे और कैसे उन्हें ब्रह्म ज्ञान का
सुनाना हुआ, ये सब हम आपसे अगली वीडियो में साझा करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।